नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मेरे साथ है सीनियर कोलीग तंसीम हैदर जी। आज बात कर रहे हैं आमिर खान पर ही। कल भी हमने बात की थी आमिर खान पर और लोगों ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया। कई लोगों ने कहा कि ये टॉपिक जो है वो आमिर खान की इसमें गलती है। कई लोगों ने कहा कि आमिर को टारगेट क्यों किया जा रहा है, और कई लोगों ने कहा कि आपने वीडियो क्यों बनाया, आप देश की और समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते थे। लेकिन हम तो दोस्तों ट्रेंड पर ही चलते हैं, जो लोगों को पसंद आता है हम वही चीज़ चलाते हैं। ये बात सच है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोगों को चीज़ें पसंद आती हैं। बात करते हैं सीधा बॉयकॉट आमिर खान। ये जो ट्रेंड हो रहा है, क्या ये फिल्म पब्लिसिटी के लिए, ये पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर इसको ये कहा जाए कि कुछ ऐसी बातें बोली गई या कुछ ऐसी फिल्में बनाई गई आमिर खान द्वारा जिसकी वजह से ये कहा जाए कि एक नैरेटिव सेट हो गया उनके प्रति लोगों का, और यही वजह है कि आमिर खान बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। नहीं, बात करते हैं तंसीम हैदर भाई, आमिर खान क्या डरे हुए हैं? इसलिए सोशल मीडिया पर आकर उनको कहना पड़ा कि भैया मैं भारतीय हूँ, आप क्यों ऐसी बातें करते हो? देखिए, किसी भी हैशटैग के या किसी फिल्म के या किसी भी टॉपिक के ट्रेंड होने से उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। इस फिल्म मेकर को, खुद आमिर खान को, और आमिर खान पे जो निशाना बनाया गया या जो लोग उसको बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं फिल्मों की, वो दरअसल उस बात के लिए कर रहे हैं कि अब से कुछ साल पहले आमिर खान ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे भारत जो है वो इंटॉलरेंस है, यहाँ मुझे डर लगता है, या इस तरह का, या मेरी पत्नी को डर लगता है, इनकी जो पूर्व पत्नी थी उनके बारे में उन्होंने कहा था। तो उसको लेकर ये टारगेट किया जा रहा है और उसी को लेकर उन्होंने ये बात क्लियर की मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि मैं फिल्म को आप देखें, इसको बाइकॉट या उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा भी जहाँ तक अपना मानना है कि अगर कोई फिल्म अच्छी है तो किसी उसमें सिर्फ आमिर खान का योगदान नहीं है। उस फिल्म में डायरेक्टर्स हैं, उस फिल्म में प्रोड्यूसर्स होंगे, उसमें छोटे छोटे स्पॉट बॉयज़ होंगे, बहुत सारे लोगों ने मिल के वो फिल्म बनाई होगी। और अगर फिल्म अच्छी है तो इंसान देखे, बुरी है तो उसको क्रिटिसाइज़ करे। कोई कंट्रोवर्शियल इशू है तो उस पर ज़रूर मुझे लगता है कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है। किसी की आस्था से अगर ठेस पहुंच रही हो तो उस पर विरोध करने का अधिकार है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कभी आमिर खान ने कोई टिप्पणी की थी और अब उसको बाइकआउट किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये नहीं, इस जो टिप्पणी हो रही है, जैसे ये एक बॉयकॉट चल रहा है, तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इलेक्शन से पहले ट्रेंड आ रहे होते हैं या पोल्स आ रहे होते हैं और उसमें दिख रहा चिराग, होता है जैसा ये कि पार्टी जीत रही है। मैंने शुरू में भी तो आपको बोला कि इसमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फिल्म प्रोड्यूसर्स की फिल्म के लिए जितना ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है, शायद, और बिना पैसे के मिल रही है, बिना खर्चे के मिल रही है। अब ट्रेंड चलवाया गया तो जाहिर सी बात है कि जब ट्रेंड चलता है तो हम देखते हैं लोगों में क्यूरियोसिटी होती है। लोग जानना चाहते हैं, यार ये इसको लोग बड़ा वो कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड, गो इनसाइड, सी, वॉच। तो उससे फ़र्क पड़ता है फिल्मों पे। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आप देखिएगा कि कुछ जो बड़े कलाकार हैं, इनकी जब फिल्में आने वाली होती हैं, ख़ासकर आजकल के दौर में, तो ये उससे पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जाता है कि उसकी चर्चा छिड़ जाती है। तो आपका कहना है कि लाया गया और चर्चा इतनी छिड़ती है कि उससे फिर फिल्म को ही फायदा होता है। आपका कहना है कि चर्चा जानबूझ के छिड़ी गई ताकि फायदा हो फिल्म को? मुझे लगता है कि चिराग, कोई भी हैशटैग चलाने से जो पिक्चर देखने वाले लोग हैं, जो शौकीन लोग हैं, जो देखते हैं, थिएटर जाते हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़र्क उस पर पड़ता नहीं है। मुझे देखनी है तो मुझे देखनी है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, चलने दो। व्यूअर से पूछते हैं, जो हैदर भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि ट्रेंड चल रहा है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग मूवी देखने जाएंगे, कमेंट्स कीजिए भरकर। कल भी आपने भरकर कमेंट्स किए और अच्छा लगा दोस्तों, और आज भी कमेंट्स कीजिए, बताइए कि क्या ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है, क्या वाकई जब वोटिंग वाला दिन होगा, यानी कि जब पिक्चर देखने लोग जाएंगे, तो स्थिति कुछ और होगी या यही स्थिति होगी? ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि होता अक्सर ऐसा है, जो हमने अक्सर देखा है कि कई बार शगुफा भी होता है और बाद में लोग अपने आप मूवी देखने जाते हैं कि छोड़ो, कोई ऐसा कुछ था ही नहीं यार, ये तो 10 15 20 25 ग्रुप। चिराग, दो चीज़ें देखने को मिली हैं जो ट्रेंड बॉलीवुड में और फिल्म इंडस्ट्री का सामने आया है पिछले कई दिनों के दौरान। हमने देखा है कि जो फिल्में जिनमें कहीं ना कहीं किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही हो,
किसी पर्टिकुलर ज़ात, किसी बिरादरी को लेकर किसी की ठेस पहुंच रही हो। बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिनमें कि बहुत बड़े प्रदर्शन हुए, धरना प्रदर्शन हुआ, बाइकआउट हुआ, फिल्म के नाम तक बदले गए बाद में, लेकिन फिल्में चली और खूब चली, देखने वालों ने देखी। एक्चुअली जो मुझे लगता है ना व्यूअर्स, हम सबके जहन में तो बातें होती हैं, हम ऑफ द रिकॉर्ड तो कैमरे से पीछे हटके तो बहुत बातें करते हैं, धर्म की बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल कर रहे एक दूसरे के होते हैं, धर्म की बिल्कुल बातें कर कर रहे रहे होते हैं, लेकिन जब हम ऑन स्क्रीन आते तो हमारे स्वर बदल जाते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि हाय राम सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा ना बोल दें कि पता लगे सरकार हमारे पीछे पड़ जाए या फिर हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाए, हम परेशानी में आ जाए। आप हमने देखा अक्सर कितने सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जहाँ पर अक्सर लोगों ने कुछ बोला और वो फंस गए। नहीं देखिए, एक तो चिराग, ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसमें हर व्यक्ति जो है उसको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी ज़ुबान से क्या बोलने जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे हैदर भाई एक बात बताइए, मैं एक्चुअली ये जानना भी चाह रहा था, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें कहते हैं नहीं बोलनी चाहिए, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। मुझे बताइए, जिस आदमी के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, क्या वो भगवान का या अल्लाह का भक्त है या नहीं है? पहले तो ये तय हो, अगर वो तय होगा तभी उसके बेसिस पर कहेंगे नहीं जी इसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं होता, क्योंकि एक टोटलिटी में देखा जाता है। अभी जो ट्रेंड है सोशल मीडिया में, आप अगर अब से 10 साल पहले पीछे चले जाइए तो आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें होती ज़रूर थी समाज में, लेकिन इसकी जो रेप्लिका है, इसका जो परसेप्शन है वो सामने नहीं आता था। जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ गए, तब से देखा है कि लोग उस पर जो उनके जहन में कभी हुआ करती थी बातें जो आपस में किया करते, तो वो अब उस पर उतर आई हैं। अब उस पर इस कदर उतर आई हैं कि कहीं ना कहीं उसमें किसी के धर्म को लेकर टिप्पणी, किसी के खान पान को लेकर टिप्पणी, किसी के मज़हब को लेकर टिप्पणी, तो वो जो गैर ज़रूरी चीज़ है। आप ज़रूरी चीज़ों पे आप चर्चा कर सकते हैं। आप खैर देखिए, एक सोशल मीडिया के जितने मैंने बताया फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो सोशल मीडिया का जिन्होंने फ़ायदा उठा के करोड़पति बन गए। उन्होंने इसका यूज़ कर लिया जहाँ उन्हें अच्छे से करना था, वो इसमें फंसे ही नहीं कि तो तेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, तू हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, फलाना ढिमाका, इसने मारा, उसने काट दिया, ये कहेंगे, वो कहेंगे, वो सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि सारी चीजें आती हैं, आप देखिए मीडिया पर आती हैं। बिल्कुल, हमने वो वीडियो भी देखी जिसमें जो राजस्थान में घटना हुई जिसमें मुस्लिम ने मारा, वो वीडियो भी हमने देखी, और हमने कई और भी वीडियोस देखी। तो कहने का मतलब ये है कि हम डिस्कस तो सब कर रहे होते हैं और सब देख भी रहे होते हैं, उसके बावजूद जब कभी मुकदमा होता है नहीं इन्होंने सेंटिमेंट हर्ट किए, मतलब ये कितना दोहरापन। वही है भाई, अरे भाई आपके सेंटिमेंट्स इतने कमजोर कैसे हैं जो हर्ट हो जाएंगे, जो हर्ट हो जाते हैं। भाई आपके सेंटिमेंट्स इतने मजबूत होने चाहिए। कोई शख्स बोल रहा है तो ठीक है, उसको अभिव्यक्ति आज़ादी उसको बोलने दीजिए, उसे बक रहा है बकने दीजिए। तो फिर तो ये आमिर खान के ऊपर भी आ रहा है कि अगर उन्होंने बोल दिया तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है, बोलने दीजिए, क्या फर्क। आमिर खान ने बोला, उसके बाद आमिर खान ने उसकी माफ़ी भी मांगी, और आमिर खान ने ये भी कहा कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, मैंने अपने बीवी के हवाले से उसका जो एक मेरी वाइफ का वक्तव्य था उसको मैंने दोहराया। उसके बाद उन्होंने इस फिल्म को लेके भी कहा कि आप लोग इसमें देखिए, मैं खुद एक सच्चा भारतीय हूँ, सच्चा इंसान हूँ, तो तमाम चीज़ें। तो मुझे लगता है कि जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मतलब मैं अगर हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मेरी कई पीढ़ियाँ यहाँ से मेरी रह रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं तन से, मन से, धन से, मिट्टी से, अपने पहनावे से, खान पान से, हर चीज़ से, तो मुझे कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे उस पर भारतीय होने पे या देशभक्त होने पे कोई किसी तरह का सवाल उठाए। वही बात आमिर खान ने बोली कि भाई मेरे कम से कम इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। एक बात उन्होंने आज से कई साल पहले कही थी, और वो अपनी बीवी के मार्फत कही थी, और उनकी बीवी हिंदू, यही फैक्ट है, उनकी बीवी हिंदू थी, तो उनकी मार्फत उन्होंने कहा कि मेरी बीबी ने ऐसा बोला कि उसको अब तो यहाँ नहीं। इसमें एक बयान आपने और भी शायद मतलब गौर किया होगा, इसमें करीना कपूर ने कहा कि इन बातों पर गौर नहीं करते और कई चीजें इग्नोर करना सीखनी चाहिए। मतलब वो उनके इस बयान से एरोगेंसी झलक रही है कि कितना आप एरोगेंट है कि भाई आप कह रहे हैं कि ज़्यादा ध्यान ही मत दीजिए ऐसे बयानों पर। मैंने चिराग, ये तो बयान एक सेलिब्रिटी का सामने आया, मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा है, और जहाँ तक जब ये दंगे फसाद और एक दूसरे से हेटर्ड क्राइम, घृणा,
नफरतों की बात होती है तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनको भी मैंने बोलते हुए देखा जनरली कि अब हमारी जो पुश्तें हैं, पीढ़ियां हैं आने वाली, वो क्या सोचेंगी, हमने कितने बुरे माहौल दिया उनको, हम क्या दे रहे हैं समाज में, हम किस तरीके की बातें कर रहे हैं समाज में। क्लासेस में छोटे छोटे बच्चे इस तरह की बातें करने लगे हैं, देख देख के ये सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं। तो सवाल ये है कि कई लोग बोल देते हैं, ये बात उनके ज़ुबान से निकल गई, भाई अब तो मैं अपने बच्चे को तो मैं पढ़ने के लिए विदेश भेजूंगा, और भेज ही रहे हैं लोग पढ़ने के लिए। तो अब उसका ये मतलब नहीं कि वो भारतीय नहीं है या देशभक्त नहीं है, या उसने ऐसा कह दिया मैं यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो ये बस अपने सोचने की चीज़ है कि भाई उसने बोला, उसके बाद उसकी माफ़ी मांगी है उसने, लेकिन ये कि वो उसकी बात, चूँकि बड़ा सेलिब्रिटी है और उसकी बात आगे चली गई, दूर तक चली गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को बाइकआउट करने का एक मोटिव होना चाहिए। आपके पास मोटिव हो ना कि चिराग गोटी को मैं बाइकआउट करूंगा क्योंकि चिराग गोटी ने ये गलत काम किया है। अगर मुझे ये कि गलत किया है, अगर गलत किया है, देश के प्रति किया है, समाज के प्रति किया है, तो आप उसका बाइकआउट करिए, और करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसने कभी कोई बयान दिया था, उसको लेके बाइकआउट कर दो। नहीं, अब जैसे इसका बयान अब देखिए कितना बना हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये हिंदू बयान देता तो क्या होता। अक्षय कुमार ने भी कई बार ऐसी बातें बोली है, या फिर ये इनकी बात भी आई है कि जो नूपुर शर्मा ने जो बोला उनके खिलाफ मुकदमे हो गए, यहाँ मुकदमा क्यों नहीं किया? वही मैं कह रहा हूँ कि देखो चिराग, ये जो धर्म के तराजू में अब हर चीज़ को नहीं तोला जाना चाहिए कि, और जब तक उसको धर्म के तराजू में आप रख के तोलेंगे, मैं लगातार अभी अपनी बातचीत में शुरू से बोल रहा हूँ, अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हों, आप बाइकआउट करिए। आपके परिवार से जुड़ा कोई मसला है, आपके ख़ानदान से जुड़ा, आपके शहर से जुड़ा, आपकी ज़ात से, आपकी बिरादरी से, आपके रिश्तों से जुड़ा कोई, बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई हमारी कहानी है, हमारे पिताजी से जुड़ी हुई कहानी है, उसको फिल्म में ऐसे आपने उतार दिया, उसमें सही तरीके से दिखाया नहीं आपने, आप करिए उसका बाइकआउट करिए, उसके खिलाफ मुकदमा करिए, उसके खिलाफ केस कर दीजिए, डिफेमेशन कर दीजिए, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये कि पर्टिकुलर किसी एक बयान को लेके जो इतने साल पहले दिया गया और हवाला देते हुए अपनी बीवी का दिया गया, बाइकआउट कर दिया, करना मुझे लगता है कि वो गैर ज़रूरी है। बाकी हमने पीके मूवी भी देखी दोस्तों, और उसमें हमने देखा किस तरह से हिंदू धर्म ना बोलकर मैं ये बोलूँगा कि भगवानों का अपमान दिखाया गया। हालांकि हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने मूवीज़ देखी वो, और हमने उसके बाद जाकर जो है वो ऑब्वियसली उसको चाहे क्रिटिसाइज किया चाहे उसको सपोर्ट किया, वो बाद की बात है। सेलिब्रिटीज कहती हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो भैया मत जाइए मूवी देखने। किसी ने रोका आपको? किसी ने आपको? व्यूअर्स आप इसमें बताइए आपका क्या व्यू चिराग, मैंने बहुत सारे अपने दोस्त यार देखे, जब से हम लोग इस मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बहुत क्रिटिसाइज करते थे, ये टीवी अच्छा नहीं है, वो न्यूज़ अच्छा नहीं है, वो चैनल नहीं। तो मैं उनको जवाब देता था, मैं कहता था ये आपको ये हमारा नहीं अच्छा लगता तो, या आपको XYZ न्यूज़ नहीं अच्छी लगती, या वो चैनल नहीं अच्छा लगता, तो रिमोट तो आपके हाथ में है, टीवी तो आपका है, यू कैन चेंज, आप मत देखिए। तो इसी तरह फिल्म का आपको नहीं अच्छी लगती, आपका दिल गवारा नहीं करता, तो बिल्कुल मत देखिए। बहुत सारी फिल्में आती है, सैकड़ों आ रही है फिल्म, आप हर फिल्म देख लेते हो क्या? नहीं देख पाते, चाह के भी नहीं देख पाते। बहुत चर्चा होती है तो मन होता है चलो ये वाली फिल्म देख लेते हैं, बहुत चर्चा में। क्या ये बात सच है कि सेलिब्रिटीज के मन में भी डर होता है कि उनको लगता है कि अगर इतना ज़्यादा बॉयकॉट सोशल मीडिया पर हो गया, क्योंकि आज सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया है, तो ऐसे में उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और उनको आर्थिक नुकसान हो जाएगा? देखिए, अगर आमिर खान की बात करें तो आमिर खान को फिल्म चलने ना चलने से उसके करियर पे फ़र्क पड़ेगा, फाइनेंशियली फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा लेना लिखा पढ़ी में देना वो हो चुका होगा। जाहिर सी बात है, साइन हुआ होगा अमाउंट ना कि आप 20 करोड़ में, 100 करोड़ में, 200 करोड़ में फिल्म करेंगे, उसका पैसा तो उसको मिलना है। नुकसान और फ़ायदा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो झेलेगा ना, वो आमिर खान नहीं झेलेगा। ठीक बात है। तो जाहिर है कि भाई आमिर खान के प्रोडक्शन की अगर फिल्म है तो जाहिर सी बात है कि फिर तो असर पड़ता है। तो सवाल ये कि आमिर खान पे पर्सनली कोई फ़र्क ऐसा पड़ेगा उस फिल्म के चलने ना चलने से? मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक ट्रेंड करवाने के पीछे भी कुछ लोगों का हाथ हो सकता है कि भाई इसको ट्रेंड कराएं। लेकिन एक बात और भी हैदर भाई कि जितने बॉलीवुड के और ये कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ, तो नाम तो हो ही रहा है। ठीक है, लेकिन एक कहावत तो है ही साथ साथ
ये भी सच है कि बॉलीवुड में अगर कोई बादशाह है तो वो 3 ही बादशाह हैं जिनका हम जिक्र अक्सर करते हैं, चाहे वो सलमान खान की बात करें, चाहे शाहरुख खान की बात करें, और चाहे हम आमिर खान की बात करें। तो अगर आपको इतना समस्या है खान से, तो आप मत देखिए फिल्म। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, किसी के अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं। हम नहीं तो कायदे आप क्या सुपरस्टार, आप अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हैं, बिल्कुल है। आप रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक आर्यन, बिल्कुल वरुण धवन, बिल्कुल। ये सब क्या है? जैकी श्रॉफ का जो टाइगर श्रॉफ, मेरा अगर मैं कंपैरेटिवली ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग ज्यादा सक्सेस हुए। अगर लोग उनसे प्यार नहीं करते तो वो सक्सेस कैसे होते हैं? कैसे होते सक्सेस? आपने ही देखी फिल्म में, आपने पैसे दिए जाके, ठीक बात है। और तब तो ऐसा आसानी से सोशल मीडिया पे या पायरेटेड मिलती भी नहीं थी, तो हॉल में ही जाना पड़ता था पिक्चर देखने के लिए। हाँ। तो जाहिर है कि देखिए कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है जनता के ऊपर कि वो उस किसको अपने सर आंखों पर बैठाना चाहती है। लेकिन एक बात जो मुझे लगती है हैदर भाई, इसमें जो दोहरा मापदंड है लोगों का, यानी कि कई ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो, देखिए मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है कई व्यूअर्स को मेरी बात ही पसंद ना आए, कईयों को बहुत पसंद आए। वल्गैरिटी देखते हैं सब, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन अगर वल्गैरिटी की कोई बात कर ले या कोई अगर उस प्लेटफॉर्म पर ले आए तो फिर बड़ी दिक्कत हो आती है कि यार ये क्यों ले आया, ये कैसी बातें कर रहा है। ये मतलब बड़ा दोहरा मापदंड है, ये समझ नहीं आता भाई। आप ठीक है, टीवी पर समाज के लिए अलग विचारधारा है और अपने घर के अंदर अलग विचारधारा है, इसका तो मतलब यही हो गया सीधा सीधा। और फिर परिभाषा अगर आप डिफाइन करेंगे किसकी क्या परिभाषा है, तो फिर तो आपकी डेफिनेशन ही अलग अलग है और कानून भी अलग तरीके से बोलता है फिर तो। आप कहीं कुछ लोगों के बीच में जिक्र कर रहे हो अगर, तो एक बार देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा एक बात पे कि आप मान लीजिए जिक्र करेंगे, अरे यार वहाँ पे घटना हो गई, इसकी किसी की डेथ हो गई, वो फलाना हो गया, या फिर ऐसी घटना हो गई, फिर वहीं पे आप आइए कि एक मॉडल थी, वो उसका कार में जा रही थी, उसका अबडक्शन हो गया और रेप की वारदात हो गई, तब लोग आपकी तरफ मुखातिब होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। दे वॉन्ट टू हेयर, दे वॉन्ट टू नो अबाउट दैट इंसिडेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग जो अभी आप बता रहे थे कि हम देखना तो चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है तो कहते हैं नहीं नहीं तो बड़ी गंदी चीज़ है, तो दिस इज वेरी वल्गर। तो आपको जो आपका चेहरा वही होना चाहिए जो आपके आईने में नजर आ रहा है, आप वही हैं, तो आप दो चेहरे मत रखिए। बल्कि मुझे कई ना ऐसे स्टार्स जो हैं जो मैं अक्सर देखता हूँ विवादों में रहती हैं, चाहे वो पूनम पांडे हो, इस तरह जी, लेकिन कई बातें वो बहुत अच्छी बोल जाती हैं कि भाई अगर वो अपने सेंस में बोलती है कि वैसे तो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, लेकिन जो है वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। देखिए कानून अपनी परिभाषा डिफाइन करता है, आपका विचार अलग हो सकता है, आप उसके फेवर में हो सकता है, अगेंस्ट में हो सकता है, लेकिन जो कानून की डेफिनेशन है आपको चलना कानून की डेफिनेशन। भाई कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आलिया भट्ट का, उन्होंने कहा कि मेरी अगर ब्रा दिखती है तो किसी को क्या परेशानी, वो भी तो एक कपड़ा है, जैसे मर्द बनियान पहनते हैं वैसे हमने ब्रा पहन रखी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला। और उन्होंने बोला कि हमें क्यों बोलते हैं छुपा लो, क्यों छुपा लो, कपड़े ही हैं वो भी। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं चिराग, जो हम कहते हैं कि भाई बहुत बुरी 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 हैं, लेकिन उस पर सोचिए तो लगता है कि उसमें क्या बुरा है, लेकिन मोन कहते नहीं नहीं ये क्या है, ये कैसे दिख रहा है। तो लेकिन चूंकि वो उसने बोला कि मैं तमाम एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू उन्होंने उस बारे में बोला कि किस तरीके से किस नज़र से देखा जाता है। तो बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जहाँ अगर वैसी बात करें आकर्षण की है, न्यूडिटी की, तो आपने देखा कितने सारी बॉलीवुड मूवी, अब तो बहुत ऐसे ऐसे सीन है दोस्तों, व्यूअर्स आप भी मानते होंगे कि जो एक्चुअल में आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते, आप अकेले जरूर देख लेंगे उसको, अभी भी ऐसे कई लोग हैं कि अकेले देख लोगे आप, लेकिन जब फैमिली बैठी होगी आपको शर्म आ जाएगी, आप चेंज कर देंगे, या अगर आपका बेटा देख रहा होगा आप तुरंत चैनल स्विच कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये दोहरा मापदंड तो हो गया। तो ये तो एक अलग टाइप की साइकोलॉजी होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि दोस्तों विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करना कि विरोध करना है, विरोध में दम होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, और ऐसा बात हो कि वो लगे कि भाई वाकई। और जहाँ तक बात है फिल्म स्टार्स की, दोनों ही पक्ष अगर देखें तो अच्छी बात है कि इनको बहुत प्यार मिला है, और अगर वो ये इस तरह की बातें करते हैं तो भी सवाल कोई भी नापसंद है तो आप मत देखिए, बिल्कुल सिरे से खारिज करिए। तो लेकिन एक इसका दूसरा एस्पेक्ट भी तो है, अगर आमिर खान को इतना प्यार मिला है देश से, वो सब सफल इसीलिए हुए हैं क्योंकि लोगों ने उनको पसंद लोगों नहीं देखा है, हमारे दर्शकों नहीं देखा है। तो कहने का मतलब है जब इतना पसंद किया है तो फिर वो इस तरह की अगर बातें बोलेंगे तो फिर तो सवाल खड़े होंगे ना कि आप क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हमने दोनों व्यू पॉइंट रखे हैं, लेकिन इसमें ना डिस्कशन बहुत लंबी और बहुत गहरी है। ये ऐसे डिस्कशन है कि हम कई बार
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर कहीं ऐसा ना हो कि हमें डर रहता है कि कुछ हमने ऐसा बोल दिया। उसको कर भी सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और इट विल टेक सो मच टाइम। इसके लिए आपके पास बहुत वक्त की ज़रूरत है और इसके लिए टू वे कम्युनिकेशन चाहिए। हमारे दर्शक भी अपनी बात रख रहे हो, आप भी रख रहे हो, कभी बैठेंगे एक लंबा डिस्कशन इस पर भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी आपको हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए शुक्रिया।